हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि ये हमारा जो न्यू चैनल है मार्केट टाइडिंग्स के नाम से, इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये न्यू चैनल मुझे मजबूरन बनाना पड़ा है क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वार्निंग्स आ रहे हैं यूट्यूब की तरफ से। तो कभी भी ये जो चैनल है ये डिलीट हो सकता है। काफ़ी सारे वीडियोज भी डिलीट हो चुके हैं हमारे। तो इसलिए अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हो, कनेक्टेड रहना चाहते हो, तो इस न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, केपीआई ग्रीन एनर्जी की जो मार्केट कैप है ये गिरकर 6,923 करोड़ पर आ चुकी है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें शेयर में देखने को मिल चुकी है। तकरीबन 53% की करेक्शन आ चुकी है अपने 52 वीक हाई के लेवल से। ठीक है, यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक पी है 29.9 की, इंडस्ट्री पी है 29.9 की। चलो बढ़िया है। पीज रेशियो 0.3 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल ठीक है। ठीक है, तो वैल्यूएशन तो बढ़िया, लेकिन फिर भी स्टॉक के अंदर गिरावटें क्यों आ रही हैं? जैसा कि हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि देखो यार, कंपनी से रिलेटेड इंटरनली ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई है, कोई भी स्कैम से रिलेटेड खबरें नहीं आई हैं। बस एक थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पर इन्वेस्टर्स के बीच बनी हुई थी पहले से ही। यहाँ पर जब कंपनी ने एक साल में 3-4 बार बोनस एंड स्प्लिट वगैरह दिए हैं, तब से कहीं ना कहीं प्राइस मैनिपुलेशन जो हो रहा है इसकी इंडिकेशन मिल रही थी लोगों को, और इस वजह से स्टॉक के अंदर लगातार सेलिंग चल रही थी। इसके अलावा अभी अगर हम रिसेंट की बात करें तो रिसेंट टाइम में लगभग सभी रिन्यूएबल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं इनमें गिरावटें चल रही हैं। इसके पीछे रीजन भी हमने काफी बार डिस्कस किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया था अपनी विक्ट्री के बाद कि हम रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को बंद करने वाले हैं, उन पे हाई टैरिफ लगाने वाले हैं। तो उनकी ये स्टेटमेंट के बाद रिन्यूएबल सेक्टर के लगभग सभी स्टॉक्स में गिरावटें देखने को मिल रही है। ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट्स इस प्रकार की नहीं आई हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अगर ऑफिशियली भी इस प्रकार के अनाउंसमेंट्स आ जाती हैं तो और भी बड़ी गिरावट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, बाकी देखो फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स कंपनी के बढ़िया हैं। एक यहाँ पर जो बड़ी नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि प्रमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये 45.5% प्लेस्ड है, यानी कि गिरवी है। तो ये एक बड़ी रिस्क है। इस रिस्क को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये ध्यान में रखकर आपको चलना है। ठीक है, और इसी रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट की भी सोच रखनी चाहिए। और चूंकि एक छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनियों के अंदर जनरली इन्वेस्टमेंट्स किस प्रकार से किए जाते हैं? एक छोटा सा ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है अपने पोर्टफोलियो का। मैक्सिमम अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 2 to 4% का ही एलोकेशन दिया जाता है ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स में। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप एलोकेशन देते हो तो उस हिसाब से जो रिस्क है वो भी आपकी बढ़ सकती है। देखो दोस्तों, रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं हमारे चैनल पे, वार्निंग्स वगैरह आ रहे हैं, फिर भी यहाँ पर टेक्निकल्स को डिस्कस कर रहा हूँ। अब क्या कर भी सकते हैं यार यहाँ पे। अब देखा जाए आगे क्या होता है। अगर डिलीट हो जाता है तो न्यूज चैनल के साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कनेक्टेड रहना। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो 52 वीक हाई के लेवल से स्टॉक के अंदर तकरीबन 53% की गिरावट आ चुकी है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो एक सपोर्ट की लेवल है, बेसिकली ये 343 की है। तो इसी सपोर्ट के पास स्टॉक पहुंच चुकी है। अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल होगी 323 की। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो रिकवरी हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब Q3 के नंबर्स अच्छे आए तब, या फिर बजट में रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट मिले। तो ये कुछ दो बड़े इवेंट्स हैं। अगर इन दोनों चीज़ों के अंदर पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलती है तो फिर यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। रिकवरी फिर हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो इसलिए कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों का कंफर्मेशन का वेट करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी देखो ये रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं है। सिर्फ डिस्काउंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है एसआईपी करने के लिए। और देखो चूंकि रिस्क यहाँ पर काफ़ी हाई है तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको एलोकेशन भी देना चाहिए। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैं भी एक छोटा सा एलोकेशन इस स्टॉक में दिया हुआ हूँ। ठीक है, मैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग भी सेम टू सेम मेरी कॉपी करो।
तो आपको अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार ही कोई डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी के अंदर ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटीज हैं ये हैं, ठीक है। मिनिमम 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स इस प्रकार से अगर कोई होल्ड करना चाहते हैं तो फिर छोटे से अमाउंट के साथ यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो, ये कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइजरी या फिर रिकमेंडेशंस नहीं है, तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।